नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके साथ अपनी विचार शेयर करने आया हूँ। क्या बहुओं का कोई प्रोहिबिशन पीरियड होना चाहिए या होता है भारत में? जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो नौकरी अभी कच्ची है, अभी पक्की नहीं हुई, तो कब ये माना जाए कि भाई वो जो बहू है घर में, जो शादी के आई है, कि वो घर में कब पक्की होगी, अब यहाँ की पक्की बहू होगी? ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कड़वी लग रही होगी बात ये कहने पे, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा केस हुआ था। उसमें काफी सोशल मीडिया पे काफी इस बात को लेकर चर्चा हुआ कि भाई ये क्या हो। और ऐसा भी नहीं है, छोटी मोटी फैमिली की बात थी। ये कीर्ति चक्र विजेता जो हमारे कैप्टन अंशुमन सिंह हैं, उनकी वाइफ के बारे में सोशल मीडिया में ऐसी बातें उभरी कि भाई माँ बाप को छोड़कर या सास ससुर को छोड़कर वो अपने यहाँ चली गई और सारा सम्मान और सारे जो बेनिफिट्स थे उसे ही मिल गए। और उसमें अब ये बात स्पेशली करगिल के बाद से वैसे भी काफी चर्चा का विषय पहले भी रही है कि जो बहुएं हैं उनको काफी कुछ मिल जाता है सरकार की तरफ से, डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, और माँ बाप जो हैं लाचार रह जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ मुद्दों, कुछ अगर देखा जाए कुछ पहलुओं पर या कुछ पर्टिकुलर केस बाय केस अगर स्टडी करेंगे तो ये बात सत्य है। मगर जिस तरह से वो जो तर्क दिए जा रहे थे, मेरा जैसे कहते हैं ना, पाप से डरो पापी से नहीं, असल में वो जो कंटेंट है, वो जो मेन जो बात कही जा रही थी कि अभी बच्चे नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 6 ही महीने शादी को हुए हैं, अभी मतलब एक तरह से कहें कि वो कहा जा रहा है कि अभी तो कुछ कुछ बात ही नहीं थी, अभी तो वो बहू बहू नहीं थी। मेरा मुद्दा उस को लेके है, सोसाइटी में जो इस तरह की सोच बनती है कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो सारा बेनिफिट उसे मिला और वो बहुत एडवांटेज स्थिति में है। मतलब अगर वो 5-6 साल उसकी शादी को हो जाते, 2 बच्चे उसके होते, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, तो फिर वो जैसे कि दया की पात्र हो जाती और फिर सब जैसे कहते हैं ना, कंधा वो बेचारी तलाश रही होती कि अभी क्या बेचारी क्या करेगी, अबला नारी। तो मेरा जो प्रश्न है उस बात पर है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब हम मैं बोलूं और आप सुन लीजिए और आप इत्तेफाक रखें या ना रखें उस पर अपनी बात, जब तक आपकी बात ना सुनी जाए वो रिलेवेंस समझ में नहीं आता कि यस जो बात कही जा रही है कि ऐसे ही कही जा रही है हवा में, या हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारा जो ढांचा है ये, इसमें अभी सोच कितनी विस्तृत हुई है, स्पेशली 2024 आने के बाद भी। एक वो समय है जब हम कहते हैं ना कि विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय जी, सती प्रथा व्यवस्था थी कि भाई जब पत्नी एक बार शादी कर ली उसके बाद उसी की होगी, और इवन सती भी होना पड़ता था उन्हें। एक एक समय, एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात बोल रहा हूँ मैं इसमें कोई पर्टिकुलर सोसाइटी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। और कुछ समाज कम्युनिटी में किस तरह से रखा जाता है महिलाओं को, वो अलग दायरा है। लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बात उनके ससुर जी कह रहे थे कि अभी 5 ही महीने हुए हैं, अभी कोई बच्चा नहीं है, तो और मतलब ऐसे कह रहे थे कि उसका हक नहीं था इतना ज्यादा जितना उसे बेनिफिट मिल गया। और एक पॉलिसी और नीति को भी चैलेंज करने के लिए या उसे बदलने के लिए एक तरह से अपनी वो बात कह रहे थे। खुद एक पेंशन पे है और खुद शायद, जहां तक मैं सही हूँ, खुद डिफेंस फोर्स से रिटायर्ड है। कि नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी, जो उत्तराधिकार जो नीति है, उसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए। ये सारी चीज भैया एक को ही क्यों मिले? तो मैं उनकी जानकारी और बाकी लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कारगिल के बाद ही ये मुद्दा काफी सक्रिय हुआ था। और डिफेंस फोर्सेस में ऑलमोस्ट नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा एनुअली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं, जिसको अलग अलग तीनों सेनाओं में अलग अलग नाम से कहा जाता है। जैसे पीओआर जो होता है, पर्सनल ऑक्यूपेंस रिपोर्ट्स, उसमें आपका दर्ज किया जाता है। और जो नॉमिनी है, जो विल है कि भाई आपके बाद क्या होगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में ये जब जब व्यक्ति आता है ना, ये कहते हैं ये सर्विस नहीं है, ये कॉलिंग है। और इसमें इस तरह की घटना होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आपको जल थल वायु से कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है। जिस दिन व्यक्ति ज्वाइन करता है उस दिन वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है कि उसको कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है, जिस भी स्थिति में देश हित में उसको जरूरत हो। और हमारे ये जो
अफसर सर हैं, ये अफसर हैं, ये वैसे भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हो गए। ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में ये वनरेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। बल्कि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले तो इस वजह से इनको कवरेज भी नहीं देते, क्योंकि ये एक तरह से ह्यूमन थ्रेट हमेशा बना रहता है। चलो उसमें हम बाद में कभी बात कर लेंगे, इंश्योरेंस वाली बात पे। मेनली यहाँ मैं जिस बात पर स्पेशल फोकस आपका चाह रहा था, कि समाज में बहू का कोई कच्ची पक्की होने का भी कोई समय है क्या? कि जैसे दहेज के लिए था ना, कि 7 साल के बाद वो दहेज कानून नहीं लगेगा, कि जो बहू है वो 7 साल के बाद ही, 7 साल के पहले ही बीच बीच में ही दहेज से रिलेटेड शिकायत कर सकती थी कि मुझे तंग किया जा रहा है। वो सब जो धाराएं हैं 7 साल के बाद, मतलब वो लगेगा 7 साल इन्होंने निभा लिया, तो अब वो चीजें नहीं हो सकती। एक थॉट प्रोसेस होता है। तो क्या ऐसे ही दुल्हन का, बहू का घर में उसका कोई प्रोबेशन पीरियड है क्या, कि भाई 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी कच्ची नहीं है, और जो लड़कियां अभी शादी कर रही हैं, क्या वो ऐसा समझे कि समाज उनको इस दृष्टि से देखेगा, अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन शादी हुई थी, और अभी अभी तो ये हो गया, वो हो गया। तो क्या कोई प्रोबेशन पीरियड है कि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने या 5 साल, कि जब उन्हें माना जाएगा कि अब वो पक्का इस घर की बहू हो गई, या इस व्यक्ति की भ्याता पत्नी मानी जाएगी? ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। इसमें जो निकल के आ रहा है वो दिख नहीं रहा, वो ये बातें कोई नहीं बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि उसमें से जो एक निकल के आ रहा है, कि क्या उसका कोई ट्रायल पीरियड है क्या, कि देख अच्छी पक्की जब हो जाएगी वो। क्योंकि जिस तरह से वो कही गई बातें कि अभी तो जुम्मा जुम्मा आई थी, या अभी अभी हुई थी शादी और ये हो गया, कुछ लोग तो इसमें उसको दोष भी देंगे कि देखो खा गई लड़के, कि भाई उसने सारा पैसा उसको मिल गया। तो नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी में ये क्लियरली डिफाइन है। जब हर साल व्यक्ति अपना विल, अपना नॉमिनेशन चेक करता है, वो ये डिसाइड करता है कि भाई कितना परसेंटेज किसको देगा। जब तक वो अनमेरिड रहता है तब तक तो उसके पेरेंट्स ही होते हैं, या जो भी उसने तय किया है उसमें। लेकिन जब शादी हो जाती है, ऑटोमेटिकली 50% तो वाइफ के पास जाना ही है। 50% तो वाइफ के पास जाना ही है। उसके अलावा जो भी चाहे, वो बाकी 50% को चाहे तो वो वाइफ को ही दे दे 50%, या अगर उसे लगता है कि उसके माता पिता की हालत ऐसी है जो डिपेंडेंसी की इशू आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वो केस नहीं था कि कोई डिपेंडेंस नहीं है, उनकी भी अपने वेल टू डू फैमिली है, अपनी पेंशन उनको आती है, उनके बाकी जो बेटा है, बहू बेटी हैं, वो भी अच्छी खासी जॉब्स पे हैं। तो फाइनेंशियल इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है गांव देहात में, कि जहां माँ बाप लड़के पे डिपेंड रहते हैं, तो ये लड़के की उस पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने परसेंटेज देना चाहे, 25% देना चाहे या 50% देना चाहे, और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है उस चीज को। और अगर ये कहें कि एक तरह से उसकी आखिरी इच्छा रहती है जो भी उसने डॉक्यूमेंट में तय किया है। तो अगर हम उस बात का अनादर करते हैं, किसी के नॉमिनेशन का, किसी विल का, तो हमारे उस कीर्ति चक्र शहीद की शहादत का हम अपमान करते हैं। हम उसकी लव ऑफ लाइफ का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो उसने खुद बताते हैं लव मैरिज की थी। और मे बी दिस ऑल्सो माइट बी रीजन जो सास ससुर ने इस तरह की बात कही। अब जैसे कहते हैं ना, कि दो कमरों के बीच में, कि दो दीवारों के बीच में क्या हुआ, या उनके बीच में क्या डिफरेंसेस रहे होंगे, अभी सास बहू का इशू, जैसे कहते हैं ना, कि घर की बात चौड़े में आ गई, घर की बात बाजार में आ गई, और फिर तो लोग तो चर्चा करेंगे। एक बार आप घर की बात बाजार में आ जाए, बाहर आ जाए, मोहल्ले में आ जाए, फिर उसके बाद चर्चा का विषय बन ही जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत दुखद है। केस पे ना जाते हुए मैं समाज से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि आप अपना बताएं कि क्या बहुओं का कोई प्रोहिबिशन पीरियड होना चाहिए, कि इतने दिन में शादी पक्की हो जाएगी, और उसके बाद वो लड़की या बहू जो चाहे वो कर सकती है, क्या कर सकती है। ऐसा ही कुछ केस कुछ समय पहले उल्टा भी हुआ था। एक लेडी ऑफिसर, आई थिंक नेवी की थी, वो एक्सपायर हो गए थे किसी ऑपरेशन में, और उनके हस्बैंड को वो सब चीजें मिल गई थी, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल का हो या एनी बेनिफिट्स होता है, वो मिलना ही है। लेकिन उस समय ऐसे इशू नहीं बने, क्योंकि हमारा समाज दोनों को अलग अलग पलड़ों में देखता है। इस समय के बाद भी इतने, हम कहें कि इतने आगे आने के बावजूद भी, जब हम कह रहे हैं, तो क्या वहां पे भी इशू बनते हैं कि भाई अब लड़का क्या करेगा, उनके माँ बाप को देगा पैसे, या इसको देगा, या क्या करेगा। तो कीर्ति चक्र को हमें हाथ में लेगा, मतलब लांछन कुछ, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना, लेके भाग गई पैसे।
तो बहू पे ये इल्जाम लगाना बहुत ही आसान होता है, जिसका सब कुछ लुट गया। जैसे कहते हैं ना कि वो जो शाखा पे जिसमें बैठी थी, इस पेड़ था और ये शाखा से वो जुड़ी हुई थी, वो शाखा ही कट गई। अब उनकी क्या बॉन्डिंग रही होगी, फैमिली में वो कितना वो जुड़ी हुई थी, वो रहे कि नहीं वो देवर से शादी कर ले, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये रिवाज भी रहा है। बहुत सी जगह अगर ऐसा में मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो देवर से भी शादियां होती रही हैं। तो जो भी हो, ये उसका, उस महिला का, उस नारी का, मैं कहूंगा वीरांगना ही कहूंगा, जो शहीद की पत्नी है, ये उसका अपना डिसीजन होना चाहिए, वो क्या करना चाहती है। उस पर इस तरह से सोशल मीडिया पे इस तरह से कमेंटबाजी करना और उसको एक तरह से लांछन लगाना कि भाई वो सब कुछ लेके चली गई, हालांकि बताते हैं कि 50% जितने डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा एनईबी बेनिफिट्स का पैसा उनको भी मिल गया है, माता पिता को भी। लेकिन अब वो नेक्स्ट ऑफ किन, तो भाई नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी टोटली क्लियरली डिफाइन है फौज के अंदर कि किसका पैसा किसको जाएगा। और जब तक वो जीवित व्यक्ति, अब वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो खुद तय करता है कि भाई उसके बाद क्या होगा। इससे ये एक इम्पोर्टेंट चीज भी निकल के आती है कि चाहे वो फौजी थे या कोई सिविलियन भी हो, अपनी विल जरूर बनाए। अपनी विल एक क्लियर कट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, समय का कुछ पता नहीं होता। तो असमय ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं किसी के जीवन में हो सकती हैं। उसके लिए हर व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए उसे विल, अपना लास्ट क्या होना चाहिए, उसकी आखिरी इच्छा क्या है, नॉमिनेशन उसका, और इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी कार के इंश्योरेंस के बारे में बहुत चिंतक रखते हैं कि बाकी चीजें और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऐसे में ऐसे बहुत से मैं कुछ परिवारों को जानता हूँ जिनके जो मेन अर्निंग मेंबर था, उन्होंने इस तरह की बेवकूफियां की हैं कि उन्होंने सही इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ली, जिसके बाद उस परिवार को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है और एक कहेंगे अपना जीवन काटना पड़ता है, क्योंकि जो जाना था वो तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो रह जाता है उसके सामने कठिनाई रह जाता है। तो इंश्योरेंस वाली बात भी यहाँ बीच में आ गई, हम इसको डिटेल में बाद में कवर करेंगे। तो मेन है कि बहुओं, तो बहुओं के साथ इस तरह का व्यवहार, अभी भी समाज बहू को बेटी नहीं मानता है। ये अगर बेटी मानता तो इस तरह की बात करता ही नहीं, क्योंकि बेटी को तो खुद हम पराया धन मानते हैं। तो ये एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है कि महिला के साथ, और वो बहू हो या बेटी हो, हमारा व्यवहार किस तरह का रहता है। और इस तरह के इल्जाम लगा देना कि भाई वो 5 ही महीने हुए थे, इतना महीना हुआ था, वो पैसे लेके चली गई, या ये होगा, हमें सम्मान नहीं दिया। तो क्या महिलाओं का, आप समझ लीजिए, क्या महिलाओं का भी कोई प्रोहिबिशन पीरियड होता है, और होता है तो कितना होना चाहिए। कटाक्ष वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन आप इसका जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न छोड़ के ही इस वीडियो का एक तरह से कहेंगे यहीं पे पॉज कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, समाज से जुड़े टॉपिक्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता रहूंगा। नमस्कार।